वगैरह बन रहा है, पॉलिश वगैरह बन रहा है, तो पॉलिश तो बन रहा, सारी इसका मैन्युफैक्चरिंग यहीं से इसका होती है। तेल निकलता है। वो नैनीताल की एक सर्द रात थी। दिन भर की थकान को हम अलाव की आग और बातों की तपिश से मिटा रहे थे। यूं ही बिना किसी उद्देश्य की बेसिर पैर की बातों में एक सुख देने वाला तत्व होता है। अब विश्राम करना चाहिए। रात गहरी हो चुकी है और कल की सुबह में कुछ खास है। इन दिनों अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक प्रमुख स्रोत है बाबा नीम करोली जी का कैंची धाम। आज हम उन्हीं के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। नैनीताल आने वाले हर यात्री की लिस्ट में यह स्थान होना ही चाहिए। नैनीताल के तल्ली ताल बस स्टैंड से यह आश्रम कुछ 19 किलोमीटर की दूरी पर है। पहुंच गए हम कैंची धाम। कैंची धाम एक हनुमान मंदिर और आश्रम है जिसकी स्थापना महान संत श्री नीम करोली बाबा द्वारा 1960 में की गई। कैंची धाम एक ऐसे स्थान पर है जहां दो पहाड़ियां एक दूसरे को काटती हैं। इसी कारण इस स्थान का नाम कैंची धाम है। यह पवित्र मंदिर सुरम्य पहाड़ियों, पेड़ और नदी के किनारे स्थित है। हमने अपनी समझ से तो बहुत समझदारी से जल्दी सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, लेकिन इस समय भक्तों का तांता लगा हुआ है। और लगा भी क्यों ना हो, ऐसा विश्वास है कि नीम करोली बाबा साक्षात हनुमान जी ही थे। इस एक स्थान पर आप आकर हनुमान जी की शक्तियों और उनकी मौजूदगी को अनुभव कर सकते हैं। कैंची धाम वह स्थान है जहां आकर लोगों के जीवन की दशा और दिशा पूरी तरह बदल जाती है। बाबा के अनन्य भक्तों में एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, अनुष्का और विराट तो कुछ नाम भर हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने यहाँ आकर अपने जीवन में बदलाव को अनुभव किया है। और हनुमान तो स्वयं राम भक्त हैं। गुंजित हैं जय श्री राम के नारे। मंदिर का यह जो प्रवेश द्वार है, इसके बाद मैं कैमरे को अंदर नहीं ले गया हूं क्योंकि उसकी अनुमति नहीं है। मित्रों, यहाँ आने से पहले मांस और मदिरा का त्याग करें और अच्छी भावनाएं रखें, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। यहाँ आसपास की दुकानों में आपको प्रसाद मिल जाएगा, पूजा पाठ की सामग्री, वस्तुएं और अध्ययन सामग्री भी आपको मिल जाती है। भोजन की भी अच्छी व्यवस्था है। अगर आप कैंची धाम आश्रम में रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वहाँ के मैनेजर के नाम एक पत्र लिखना होगा, उनसे अनुमति लेनी होगी। आप अपना जो एक पत्र है जिसमें आप अपने बारे में बताएंगे, एक अपनी फोटो और किसी पुराने जो भक्त हैं उनसे अगर आप अपना रेफरेंस दे सकें तो आपको 3 दिन रहने की अनुमति यहाँ मिलेगी। तो इस प्रकार बड़े ही सुखद दर्शन हुए हमें कैंची धाम के। हेलो बेबी, आपको दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो हंस रही है भाई। कैंची धाम से
अल्मोड़ा जाने वाली सड़क पर 22 किलोमीटर चलने पर आता है एक और दिव्य स्थान, काकड़ी घाट। काकड़ी घाट में भी नीम करोली बाबा ने एक हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। काकड़ी घाट संतों की तपोभूमि है। कोसी नदी के किनारे बसे इस स्थान पर महान संतों सोमारी बाबा, गुदड़ी बाबा और स्वामी विवेकानंद ने भी तपस्या की है। सोमारी बाबा सोमवार को प्रसाद बांटा करते थे, उसी कारण उनका नाम सोमारी बाबा पड़ गया। आज भी इस स्थान पर उनकी कुटिया, शिवलिंग और पवित्र पेड़ सुरक्षित है। और स्वामी विवेकानंद को अपनी हिमालय यात्रा के दौरान 1890 में इसी स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए ब्रह्मांड के एक रूप होने का ज्ञान प्राप्त हुआ था और फिर वे स्वामी विवेकानंद हो गए। वो देखिए धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए अब पेड़ों की ओट से निकलकर सामने आ रहा है हनुमान मंदिर। एक अजब सा उत्साह है हम सभी के भीतर। इस मंदिर में कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, तो मैं आपको अंदर के दृश्य न दिखा सकूंगा। यह मंदिर ध्यान का केंद्र है, इसमें आपका स्वागत है। यह नदी का किनारा प्राचीन काल से आध्यात्मिक प्रगति का स्रोत रहा है। यहाँ आपको अपने अंदर अपूर्व शांति का अनुभव होगा। समय थम सा जाएगा। यह कहने नहीं, महसूस करने की बात है।